जय हिंद दोस्तों। ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटी के बारे में जाएंगे। ट्राइब्स यानी कि जनजातियाँ, नोमैड्स यानी कि खानाबदोश और सेटल कम्युनिटी यानी एक जगह बसे हुए लोग। You saw in chapters 2, 3 and 4 how kingdoms rose and fell. आपने चैप्टर 2, 3 और 4 में देखा कैसे राजाओं का उत्थान और पतन हुआ। Even as this was happening, भले ही ऐसा हो रहा हो, न्यू आर्ट्स नए कलाकार, क्राफ्ट जो और प्रोडक्शन एक्टिविटी फ्लोरिस्ट इन टाउन एंड विलेज, शहर एवं गांव की तरफ फल फूल रहे थे। ओवर द सेंचुरी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैड टेकन प्लेस। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। बट सोशल चेंज वाज नॉट सेम एवरीवेयर, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे। बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटी इन्वॉल्व डिफरेंटली, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस वाज हैपनिंग। ऐसे कैसे हुआ और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। In large part of subcontinent, society was already divided according to the rules world. इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से विभाजित था। The rules as prescribed by the ब्राह्मणों के द्वारा सुझाए गए नियम were accepted by the rulers of large kingdom, बड़े राज्यों के राजाओं के द्वारा स्वीकार किया गया था। द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो, इसमें ऊंच और नीच तथा अमीर गरीब के बीच फासला बढ़ा दिया। जो अमीर और गरीब जो फासला उन लोगों के बीच बढ़ा दिया, इंक्रीज बढ़ा दिया। अंडर द दिल्ली सुल्तान के अधीन द मुगल्स एंड हायरार्की बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रीव फर्दर। दिल्ली और जो मुगल सुल्तान के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा और जटिल हो गया। पहले से तो जो ब्राह्मणों के द्वारा जो समाज बनाए गए थे उससे भी ज़्यादा दिल्ली सुल्तान और मुगल सुल्तानों के काल में हो गया। आगे देखेंगे हम लोग। बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटी, बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। यहाँ हम लोग देखेंगे कि देयर वेयर हाउएवर अदर काइंड ऑफ सोसाइटी एज वेल, दूसरी तरह के समाज भी उसी समय मौजूद थे। यानी कि जिस समय मुगल काल थे अदर भी समाज उसी तरह दूसरे इलाके में मौजूद थे। मेनी सोसाइटी इन द सब कॉन्टिनेंट, जो उपमहाद्वीप में कई ऐसी सोसाइटी थी, डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल एंड रिचुअल प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मणों के द्वारा जो नियम बनाए गए थे, कई ऐसे जो समाज थे उस उपमहाद्वीप में उस समय वर्तमान में, तो उसने जो ब्राह्मणों के द्वारा जो नियम बनाए गए थे उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया था। नॉर वेयर दे डिवाइडेड इनटू न्यूमरियस अनइक्वल क्लासेस, ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित, यानी कि वे समूह में रहते थे। सच सोसाइटी आर ऑफ्टन कॉल्ड ट्राइब्स, अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाती है, ट्राइब्स कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे। मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब्स वेयर यूनाइटेड बाय किंगशिप बॉन्ड, प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। मेनी ट्राइब्स ऑब्टेन्ड देयर लिवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर, कई जनजातियां खेती से अपना जीवोपार्जन करती थीं।
अदर वेयर हंटर गेदर एंड हर्डर, दूसरी अन्य जनजातीय लोग शिकार का संग्राहक या पशुपालक थे। यानी कि जो दूसरी जनजातियां भी जो लोग शिकार या पशुओं को पालते थे। मोस्ट ऑफ्टेन दे combined these activity to make full use of the natural resource of area in which they lived। वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों से मिला जुला रूप में अपनाते थे। Some tribes were nomadic and moved from one place to other। कुछ ऐसे जो जनजातियां थे जो एक स्थान से दूसरी स्थान जाती थी, घूमती थी। The tribals group control land and pastures jointly। जो जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे। And divided into these among its household according to its own rules। और अपने खुद के बनाए गए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। यानी कि जो उनके बीच में नियम बनाकर जो भूमि होती थी उन्हें बांट देते। आज भी देखते हैं कि जो फैमिली में जो भूमि को भी अलग अलग बांटा जाता है। उसके बाद मेनी लार्ज ट्राइब्स थ्रिव्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। कई लार्ज जो बड़े जनजातियाँ होती थी उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में फली फूली। दे यूजली वे प्राय लिव इन फॉरेस्ट, जो जंगलों में रहते थे, पहाड़ों पर, डेजर्ट एंड प्लेस डिफिकल्ट, और एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना थोड़ा कठिन था। सम टाइम कभी कभी दे क्लैश्ड विथ मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड द सोसाइटी इन वेरियस वे। कभी कभी जाति विभाजन के आधार पर अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए अपनी अलहदा संस्कृति को बनाए रखा। यानी कि जो ट्राइब्स कम्युनिटी से सेपरेट कल्चर जो था पुराने से, उसे अपनी स्वतंत्रता को भी रिटेन किया, यानी बनाए रखा। रिटेन मीन्स किसी चीज़ को शामिल रखना, यानी उसको अलग नहीं करना। But the caste based and tribal society also depend on each other for their diverse needs। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरों पर निर्भर भी रहे, यानी एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते रहे। दिस रिलेशनशिप इनका संबंध कन्फ्लिक्ट एंड डिफेंस ग्रेजुअली क्लोज्ड बोथ सोसाइटी टू चेंज। कॉज्ड यानी टकराव और निर्भरता से इस संबंध दोनों समाजों में धीरे धीरे बदलने का भी काम किया। आगे देखेंगे हम लोग हु वेयर ट्राइबल्स, जनजातीय लोग कौन थे। आगे देखेंगे कॉन्टेम्पररी, जैसे कि समकालीन हिस्टोरी, तो इस जो इतिहासकारों के समकालीन, एंड ट्रैवलर्स जो यात्री, गिव वेरी स्कैंटी इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स। मुसाफिरों जैसे समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। जैसे कि जो इतिहासकार थे उनके बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी नहीं थी। ए फ्यू एक्सेप्शन, कुछ अपवाद भी है। अपार्ट द ट्राइबल्स पीपुल डिड नॉट कीप रिटेन रिकॉर्ड, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम एंड ओरल ट्रेडिशन, लेकिन समृद्ध और रीति रिवाजों परंपराओं को संरक्षण करते थे। दीज वेयर पास डाउन टू ईच न्यू जनरेशन, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये जो पीढ़ी में क्या अपनी जो परंपराओं को बढ़ाते रहते थे। प्रेजेंट डे, वर्तमान में, हिस्टोरियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशन टू रिटेन ट्राइब्स हिस्ट्री। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे।